मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की लगातार लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये है कि कल 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार को पेशा कानून 2022 के नए नियम बनाकर उसे लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको बाध्य होना पड़ रहा है। मैं प्रदेश के उन सभी युवाओं को, खासकर जयस युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस संघर्ष में आप लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारा साथ देने की कोशिश की। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधार रही है। मैं उनका तहे दिल से, हमारा संगठन जयस परिवार उनका तहे दिल से स्वागत करता है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। मध्य प्रदेश सरकार से हम कहना चाहते हैं कि पेशा कानून मध्य प्रदेश के आदिवासियों के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्राम सभाओं को स्वशासन देने की दिशा में, उनकी रूढ़ी, उनकी धार्मिक परंपराओं को, उनके संसाधनों पर उनका हक दिलाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार पेशा अधिनियम नियम 2022 जो लागू करने जा रही है, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से मैं यह भी कहना चाहते हैं हम कि पेशा अधिनियम की जो खामियां थी, जो पेशा ड्राफ्ट 22 सितंबर 2022 को राजभवन, मध्य प्रदेश राजभवन ने जारी किए थे, जिस पे हमने कई आपत्तियां ली थी कि जो खासकर ग्राम सभाओं की, जो ग्राम सभाओं को कमजोर करने का कहीं न कहीं जो प्रयास किया गया था, वो उन सभी सुझाव और आपत्तियों को मध्य प्रदेश सरकार मांगे। साथ में ग्राम सभा की जो राजस्व क्षेत्र की जो ग्रामीण ग्राम सभा की जो बाउंड्री सरकार उसमें स्पष्ट करे पेशा नियम 2022 में। साथ ही साथ पेशा अधिनियम के तहत जो वनोपज के जो ग्राम सभाओं को अधिकार देना चाहिए थे, कहीं न कहीं उनकी अनदेखी की गई। तो मध्य प्रदेश सरकार से हमारी ये भी मांग है और महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मांग है कि जो पेशा अधिनियम की कहीं न कहीं जयस के माध्यम से और हमने जो आपत्ति ली थी, उन आपत्ति और उन सुझावों को मध्य प्रदेश सरकार गंभीरता से माने। साथ में जो पेशा अधिनियम में आदिवासियों को जब 1996 में संसद में पेशा अधिनियम लाया गया, तो संसद ने इस बात की वकालत करी थी कि पेशा अधिनियम को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश पेशा अधिनियम 2022 के जो नए नियम बन रहे हैं, हम मध्य प्रदेश सरकार से आशा अपेक्षा रखते हैं और खासकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी अपेक्षा रखते हैं कि पेशा अधिनियम 2022 में 6वीं अनुसूची पैटर्न का अनुसरण किया जाए, ताकि आदिवासी क्षेत्रों को, अनुसूचित क्षेत्रों को, ग्रामीण आदिवासी इलाकों को स्वशासन व्यवस्था मिलने के साथ साथ उनको स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जा सके। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि पेशा अधिनियम लागू होने के बाद अधिसूचित क्षेत्रों में ऐसे कानून, जो आदिवासी क्षेत्रों 1996 के बाद ऐसे कानून जो संसद के द्वारा और राज्य विधान परिषद के द्वारा जो कानून बनाए गए, जो पेशा अधिनियम के नियमों के अनुरूप नहीं है, उनका नए सिरे से उनपे सरकार उस पे मंथन करे और नए सिरे से अधिसूचना जारी करे कि कौन से ऐसे अधिनियम जो अधिसूचित क्षेत्रों के ऊपर आदिवासियों की परंपरा, उनके रीति रिवाजों को कहीं न कहीं उनके ऊपर खरा नहीं उतरता, ऐसे अधिनियमों के ऊपर भी राज्य सरकार नए सिरे से मंथन करे। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि पेशा अधिनियम के साथ साथ 5वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान है उनको भी सख्ती से लागू करे। 6वीं अनुसूची के पैटर्न को पालन करते हुए 5वीं अनुसूची को भी जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे आदिवासी इलाकों में उतारे, ताकि आदिवासियों की जो स्थिति आज पलायन, कुपोषण जैसी गंभीर हालात है, बदतर स्वास्थ्य सेवाएं जैसी हालात है, तो कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो। ग्रामीण आदिवासी इलाकों में भी समाज रहने वाले आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनमें चहुमुखी विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं, सड़कें अच्छी बने, बिजली की सुविधा हो। ऐसा हमारा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि कम से कम पेशा अधिनियम और एक और महत्वपूर्ण सुझाव कि मध्य प्रदेश सरकार पेशा अधिनियम को लागू करने के गजट नोटिफाई होने से पहले पेशा की ग्राम सभाओं को उनकी वित्तीय अनुदान और वित्तीय व्यवस्था भी करे, ताकि ग्राम सभाओं को विशेष पावर रहे। अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिकार देने के साथ साथ उनको वित्तीय सहायता भी सरकार प्रदान करे, ताकि आदिवासी इलाकों का समुचित विकास हो। आप सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती की आप सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों और हमारे युवाओं को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और अनुरोध करता हूं, आशा करता हूं कि युवा नेतृत्व मिशन, युवा नेतृत्व के तहत नए युवा विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे आगामी दिनों में, ताकि अपने हक और अधिकार जो आजाद भारत के 75वें इस अमृत काल में आज भी आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों से वंचित किया गया, नए युवा विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़े।